हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज 1.1 किया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2, बट उससे पहले हमें एक थ्योरम करनी है, दैट इज थ्योरम 1.2। सो थ्योरम 1.2 है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारे 1 की टेबल में एंड खुद की टेबल के अलावा किसी में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर है, बिकॉज ये ओनली 1 की टेबल में एंड अपनी टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। सो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब हमें बोला है कि p एक कोई प्राइम नंबर है, हम मान लेते हैं p, हम ले लेते हैं 2, हमारे पास प्राइम नंबर है 2। सो अब बोला है p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो हम मान लेते हैं कोई हमारा नंबर a स्क्वायर है 36। अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स जो 2 है वो हमारा 36 को डिवाइड कर रहा है। नाउ देन p डिवाइड्स a, तो क्या करेगा? p a को भी डिवाइड करेगा। a हमारा हो गया 6। अगर a स्क्वायर हमारा 36 है देन a हमारा 6 होगा, बिकॉज 6 का स्क्वायर ही हमारा 36 होता है। नाउ a स्क्वायर इज 36 एंड a हमारा है 6। अब हमें बोला है दैट वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। सो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नाउ p 2 है, a स्क्वायर 36 है, a 6 है। अब बोल रहे हैं अगर p जो है वो डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p जो है डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स a। इसका मतलब हुआ कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स p जो है वो 2 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है। 2 36 को डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियस बात है। तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 6 को भी करेगा। सो 32 जो है वो अगर 36 को डिवाइड करेगा देन वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा थ्योरम है। सो 2 जो अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, एंड 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो भी जाएगा। तो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम 1.2 है। सो ये थ्योरम आगे क्वेश्चंस में हमें यूज आएगी, दैट प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, देन a को भी वो डिवाइड करेगा। दिस इज आवर थ्योरम 1.2। Now let us start with exercise 1.2. So exercise 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो इसको प्रूव करना है हमें रूट 5 को इरेशनल, तो हम मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, एंड देन जो हमने एज्यूम किया है हम उसको गलत प्रूव कर देंगे। सो मान लेते हैं हम मान लेंगे कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 5 जो हमारा वो क्या है? रैशनल नंबर है। रूट 5 एक रैशनल नंबर है। सो रूट 5 रैशनल नंबर होने का मतलब है रूट 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b। इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो a/b लिख सकते हैं, एंड b जो है हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज रैशनल नंबर में जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। सो a और b क्या है हमारे पास? a और b आर को प्राइम। a और b जो है हमारे पास को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। इट मीन्स 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होता है। सो हम मान लेंगे a और b को प्राइम है जिनमें की HCF कितना होता है? 1 होता है, एंड b जो है हमारा 0 नहीं है। सो हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है a/b की फॉर्म में, और a और b को प्राइम है जिसमें HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर 1 होता है, और b जो है 0 नहीं है। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे? b को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो रूट 5b इज इक्वल्स टू a, ये हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर सकते हैं? हम स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे देन वी विल गेट रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमने क्या किया? दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही हमने स्क्वायर किया हमने देखा रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 हमारे पास 5 होता है। सो 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारे पास आया दैट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जैसे हमने ये देखा, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वो a को भी डिवाइड करेगा। सो हमारे पास एक नंबर है 5, ये क्या कर रहा है? a को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो a को भी 5 डिवाइड करेगी, होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1।
अब हमने देखा 5 a को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो a को डिवाइड करेगा। हम मान लेते हैं 5 को हमने किसी नंबर c से मल्टीप्लाई किया तो वो भी a को डिवाइड करेगा। अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को तो इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी नंबर से तो वो भी a को डिवाइड करेगा। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तब हम क्या देखेंगे कि 5c स्क्वायर जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आता है। दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया। 5 5 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ पहुंचे हमने देखा कि हमारे पास a स्क्वायर आ रहा है। हमने a स्क्वायर की फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकाली थी, दैट a स्क्वायर जो हमारा 5b स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। सो 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ये हमने किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया एंड a स्क्वायर की जो वैल्यू है हमने वो 5b स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दी। नाउ 5 से 5 कैंसिल आउट होता है, सो 5 से 25 कैंसिल आउट होता है, ना 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हमने जैसे पीछे देखा था कि अगर कोई नंबर जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करे देन वो a को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक नंबर है 5, वो b स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो b को भी डिवाइड करेगा। सेम वही बात है। सो इसका मतलब थ्योरम से 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b। 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। सेम यही बात हो गई। अब हमने देखा दो नंबर हमने लिए थे को प्राइम, a और b हमारे पास क्या थे, को प्राइम थे। लेकिन हमने देखा कि a को जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 और b को भी डिवाइड कर रहा है 5। हमने बोला था को प्राइम है एंड इनके एक ही कॉमन फैक्टर है। जैसे ही हमने इसको आगे प्रूव किया तो हमने देखा a को 5 भी डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 1 के अलावा इनके पास एक और कॉमन फैक्टर है दैट इज 5, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है a और b को। सो हमारा यहाँ पे प्रूव जो किया स्टार्ट किया था हमने कि रैशनल नंबर माना था कि ये को प्राइम है, वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया बिकॉज हमने बोला था कि एक ही कॉमन फैक्टर है बट हमारे तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया। सो जो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ गया इसका मतलब हमारा जो है ये एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। सो ये रैशनल नंबर जो हमने स्टार्ट किया था माना था वो हमारा रॉन्ग हो गया। सो आवर एजम्पशन वाज, जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने माना था वाज रॉन्ग, वो रॉन्ग है। एंड रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। रूट 5 एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले रूट 5 को हमने रैशनल माना, ए और बी को प्राइम माने जो कि HCF 1 है। जैसे हमने आगे प्रूव किया हमने देखा कि a जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, b भी 5 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 1 के अलावा इनके पास और भी फैक्टर्स हैं जो कि 5। सो हमने माना था एक ही कॉमन फैक्टर है बट हमारे पास आगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है वो गलत है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। सो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है 3 + 2 √5 इर्रेशनल है। इससे पहले हमने प्रूव किया था √5 इर्रेशनल है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 इर्रेशनल है। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम लेट कर लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। सो लेट 3 + 2 √5 जो है हमारे पास इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का मतलब है इसको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। और a/b क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है जिनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है, एक ही कॉमन फैक्टर है। सो a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है जहाँ पर उनका HCF जो है वो 1 है एंड b जो है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0 है बिकॉज ये रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है b को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस नंबर से। सो 3 + 2 √5 मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू a। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हम देखेंगे ये अंदर 3 से मल्टीप्लाई होगा b एंड देन 2 √5 से होगा। सो 3b + 2 √5b इज इक्वल्स टू हमारा आता है a। नाउ b को हम 3b को इधर ले जा सकते हैं। सो 2 √5b जो है हमारा इज इक्वल्स टू a - 3b। अब हम देखेंगे √5 के अलावा हमारे पास क्या बचा, 2b को हम नीचे ले जाएं तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3b अपॉन में 2b। ये हमारे पास एक नंबर आ गया दैट a - 3b इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2b। हमने देखा जो √5 है हमारा वो हमारा क्या है एंड ये वाला नंबर क्या है।
√5 हमने प्रूव किया था पीछे कि ये एक हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, √5 हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। अब हम देखेंगे a-3b/2b कौन सा नंबर है। b हमने माना है को a और b को प्राइम है, और b हमने माना है नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर b 0 नहीं है इट मीन्स कोई ना कोई नंबर आएगा इसका, सो 1 2 एंड कुछ भी आ सकता है। एंड सिमिलरली a और b को प्राइम, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इट मीन्स ये इंटीजर्स है। सो हमने देखा कि जो b है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहाँ 0 तो नहीं आएगा। अगर यहाँ 0 नहीं आएगा तो ये कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, बिकॉज ये p/q की फॉर्म में बन रहा है एंड b जो है हमारा 0 नहीं है, वो हमने यहाँ माना था। सो अगर ये 0 नहीं है सो इट इज़ ये होल क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और हमने √5 को प्रूव किया है कि इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल है एंड ये रैशनल है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इर्रेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर की इक्वल आए। सो हमारा एजम्पशन जो है हमने माना है कि रैशनल नंबर है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं आर एजम्पशन जो हमने माना है, हमने जो एज्यूम किया था वो वॉज इनकरेक्ट, वो हमारा एजम्पशन जो था वो इनकरेक्ट है। इट मीन्स 3 + 2√5 जो है हमारे पास इज अ इर्रेशनल नंबर, वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा जो है कभी भी रैशनल और इर्रेशनल जो है वो इक्वल नहीं आ सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हमें प्रूव करना है कि ये जो है इर्रेशनल नंबर है। फर्स्ट इज 1/√2, हमें प्रूव करना है 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। सो सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था हम लेके चल लेंगे 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, 1/√2 एक रैशनल नंबर है। अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर है इट मीन्स इसको p/q की हम फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a और b जो है a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है मीन्स उनका एक ही फैक्टर है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। इट मीन्स HCF इज 1 एंड b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये हमने मान लिया। नाउ जैसे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैसे हम देखेंगे b × 1 इज b एंड √2 मल्टीप्लाई इज √2a। जैसे हम √2 को एक साइड में पुट रखेंगे एंड a को हम लेके जाएंगे, देन हम देखेंगे √2 इज इक्वल्स टू b/a आ रहा है। इसका मतलब हो गया √2 जो है हमारा एक कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे हमने √5 को प्रूव किया था इर्रेशनल, सिमिलरली हम √2 को भी कर सकते हैं। सो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। और b/a जो है ये p/q की फॉर्म बन रही है, जहाँ पे a और b हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। इट मीन्स ये p/q की फॉर्म में बना रहे, मतलब ये कौन सी नंबर है, रैशनल नंबर है। ये हमारे रैशनल नंबर है एंड ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। सो इर्रेशनल नंबर बराबर कभी भी नहीं हो सकते। इट मीन्स अगर ये इर्रेशनल है तो ये इर्रेशनल होना चाहिए। सो इसका मतलब हो गया कि जो हमने माना था a/b की फॉर्म में है 1/√2, वो हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हो गया, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत हो गया, बिकॉज ये जो है रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है रैशनल जो है वो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया आर एजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। सो हम लिख देंगे आर एजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने मान के चले थे वो हमारा इनकरेक्ट है, यानी फॉल्स है। सो देयरफॉर 1/√2 इज अ 1/√2 एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ना कि रैशनल है। 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। तीन पार्ट है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि 7√5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली हम मान के चलेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि 7√5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे हमने माना इसका मतलब हो गया 7√5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a और b क्या है हमारे पास, को प्राइम है। इट मीन्स ओनली 1 कॉमन फैक्टर है उनका। सो HCF हमारा पास 1 एंड b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब डिनोमिनेटर के पास 0 नहीं है बिकॉज ये रैशनल नंबर है। सो अब क्या करेंगे, हम b को यहाँ पे लेके जाएंगे तो 7√5b इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। इट मीन्स √5 को यहाँ रखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारा आएगा a/7b। ये हमारे पास आ गया। हमें पता है कि √5 हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमने प्रूव किया था पीछे कि √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। एंड a/7b का मतलब है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर p/q की फॉर्म में है और दोनों को प्राइम नंबर है, जहाँ पे b 0 नहीं है, मतलब b 0 नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई ये नंबर बना रहा है जो कि p/q की फॉर्म में, मतलब ये नंबर पूरा क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। सो रैशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इट मीन्स अगर ये इर्रेशनल तो ये भी इर्रेशनल होगा। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत हो गया।
सो ये इरेशनल नंबर नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम ले देंगे आर एजम्पशन जो है वॉज इनकरेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट था, गलत था। सो 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। 7√5 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। सो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज हमें प्रूव करना है 6 + √2 जो है हमारे पास वो इरेशनल नंबर है। जैसे हमने मान के चले थे कि रैशनल है, वैसे ही हम ले लेंगे लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का मतलब है इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 को हम लिख सकते हैं a/b, वेयर a और b क्या है? a एंड b जो है आर को प्राइम, a और b को प्राइम है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। इट मीन्स HCF जो है वो 1 है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो अब हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 6 + √2 का होल b, इट मीन्स b जो है 6 से मल्टीप्लाई हुआ एंड √2 से भी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू a। सो 6b + √2b इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब हो गया हमारे पास कि √2b को यहाँ पे रखें, 6b को हम उधर लेके जाएं तो माइनस में आ जाएगा। सो a - 6b यहाँ पे हो जाएगा। सो √2 हम यहाँ रखें तो b को लेके जाएं तो a - 6b अपॉन में b, ये हमारे पास आ गया एक नंबर। अब हमने देखा कि ये जो √2 है हमारे पास, ये कौन सा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, ये तो हमें पता ही है। नाउ हमें देखना है कि जो सामने वाला राइट हैंड साइड वाला है वो हमारे पास क्या है? a - 6b अपॉन b जो है हमारे पास रैशनल नंबर, बिकॉज b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और ये दोनों को प्राइम नंबर है। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसका मतलब हो गया LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल्स टू RHS है। दोनों साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि रैशनल नंबर है वो हमारा इनकरेक्ट है। सो हमारा जो है ये इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। ये हमने जो एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है। एंड कौन सा है? 6 + √2 जो है इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 6 + √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। सो इस तरीके से हम जो है इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 1.2। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।